अस्सलामुअलैकुम। आप सब मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पीर महल अज़ादारी तसद्दुक़ रज़ा को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अज़ादारी की वीडियोस मिलती रहें। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद मुअज्जिल फरजहुम। सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है तहारत। तहारत का मतलब सिर्फ वो वाशरूम वाली तहारत नहीं होती, तहारत का मतलब है पाकीज़गी। अब ये तहारत जो है इसके सबसे दो बड़े ज़रिए जो हैं वो एक मट्टी है और एक पानी है। पानी और मट्टी, मट्टी अपनी जगह पर उसका बयान आएगा। मेन चीज़ जो है पानी। पानी दो किस्म के हैं, एक मुज़ाफ़ पानी और एक मुतलक़ पानी। मुज़ाफ़ पानी वो पानी है कि जो किसी चीज़ से हासिल किया जाता है या उसमें कोई चीज़ मिली हुई होती है, यानी जिस पानी को खाली पानी ना कहा जाए, उसमें इजाफ़त हो किसी दूसरे नाम की इजाफ़त, इसी वजह से मुज़ाफ़ इजाफ़त से है। उसमें मसलन मट्टी वाला पानी, नमक वाला पानी, चीनी वाला पानी, तरबूज का पानी, यानी जिसके साथ कोई इजाफ़ी इसम लगता है, खाली पानी नहीं कहते, वो है आब मुज़ाफ़। ये आब मुज़ाफ़ जो है इसके साथ न वज़ू हो सकता है न तहारत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पेप्सी की बोतल रखी है, बंदा उठा के जाके वज़ू करना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि मुज़ाफ़ पानी जो है उससे ना वज़ू है न तहारत है, ये सिर्फ़ पीने के इस्तेमाल में या जिस मकसद के लिए है उसी मकसद में इस्तेमाल होगा। इसी तरह अरक वग़ैरह जो होते हैं, सौंफ का अरक है, फुलां अरक है, तो ये सारी चीज़ें ये मुज़ाफ़ पानी में हैं और इनसे वज़ू तहारत जो है वो नहीं हो सकती, गुस्ल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये बस उसी मकसद के लिए। और इसमें एक और चीज़ ये है कि ये जितनी ज़्यादा मिक़दार में हो, चाहे टनों में पड़ा हुआ हो, इसमें थोड़ी सी भी नजासत मिल जाए तो ये फ़ौरन नजिस हो जाएगा। ड्रम भर के रखा हुआ था शरबत का, मसलन ये चेहलम आ रहा है जी, इसके लिए आज़ादारों के लिए सबील का ड्रम शरबत का बना के रखा हुआ है, उसमें खुदा न खास्ता एक कतरा खून का गिर गया तो वो सारे का सारा ड्रम जो है वो नजिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा है, कतरे के साथ क्या होगा, नहीं, वो सारा नजिस हो जाएगा। ये बात वाज़ेह है जी। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद मुअज्जिल फरजहुम। इसके बाद दूसरी किस्म है पानी की, दूसरी किस्म है जी मुतलक़ पानी, यानी जिसे खाली पानी कहा जाता है, जिसमें ना कोई चीज़ मिली हुई है और ना वो किसी चीज़ से कशीद किया गया है, हासिल किया गया है। खाली पानी जो हम ये आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर इस पानी की 5 किस्में हैं, यानी ये जो साफ़ पानी है ये 5 तरह का पानी है। कुर पानी, ये अक़साम इसलिए है कि बाद में इनके अहकाम में फ़र्क है, अहकाम में फ़र्क है, इस वजह से ये किस्में बयान की गई हैं, जुदा किया गया। कुर पानी, कलील पानी, जारी पानी, बारिश का पानी और कुएँ का पानी, ये 5 किस्में हैं आबे मुतलक़ की। कुर पानी, इनके अहकाम जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर आएंगे इंशाअल्लाह। कुर पानी किसे कहा जाता है? कुर पानी की वो मिक़दार जो तकरीबन 384 लीटर, यानी पानी टैंकी है या हौज़ है या कुछ भी ऐसा है कि जिसमें अंदाज़ा पानी की मिक़दार जो है 384 लीटर बनती है, तो वो आब कुर कहलाता है। शरीयत और फ़िक़्ह की ज़बान में उसे आब कुर कहा जाता है। 384 लीटर। अब घर की टैंकियाँ या कुछ भी ऐसा अगर वो 384 लीटर या उससे ज़्यादा है तो वो आब कुर है, और अगर 384 लीटर से आधा लीटर भी कम है, 1 लीटर भी कम है, तो वो आब कलील कहलाएगा। आब कलील और आब कुर, ये वाज़ेह हो गया जी। 384 लीटर अगर है तो आब कुर है, 384 लीटर से कम है तो आब कलील है।
اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دونوں وضو، طہارت، غسل اور سب کے لیے، کچھ احکام بعد میں آئیں گے۔ ایک بنیادی فرق ہے، فرق یہ ہے آب قر یعنی 384 لیٹر والا پانی ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس کے اندر اگر نجاست گر جائے، خون گر گیا، کوئی بھی نجاست گر گئی ہے تو وہ فوراً نجس نہیں ہوتا۔ جس طرح آب مضاف کے لیے عرض کیا کہ اس میں نجاست گری، وہ فوراً نجس ہو گیا، لیکن آب قر جو ہے 384 لیٹر کی مقدار یا اس سے زیادہ پانی ہے، اس کے اندر اگر نجاست گر جائے تو وہ فوراً نجس نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں: رنگ، بو، ذائقہ۔ رنگ، بو اور ذائقہ۔ اگر ان تین تبدیلیوں میں سے، ان 3 چیزوں میں سے کوئی تبدیلی واقع ہو، اس کا یا رنگ چینج ہوا ہے وہ نجاست گرنے کی وجہ سے، مثلا خون گرا ہے اس کی وجہ سے اس میں اس کا کلر تبدیل ہو گیا ہے، کلر تبدیل ہوا تو وہ نجس ہے۔ اگر کلر تبدیل نہیں ہوا تو پھر اس میں سمیل، اگر اس کی سمیل چینج ہوئی ہے اس کے بعد اس کی یعنی بو جو ہے وہ چیک کرنی ہے۔ اگر اس میں اس نجاست کی سمیل، نجاست کی وجہ سے اس کی جو بو ہے وہ چینج ہوئی ہے تو بھی نجس ہے۔ رنگ، اس کے بعد اس کا جو ہے بو، اور اگر وہ بھی چینج نہیں ہوئی تو اس کے بعد ذائقہ، اس کو چکھ کے دیکھنا ہے۔ اگر اس کا ذائقہ چینج ہوا ہے تو پھر نجس ہے، اگر ذائقہ چینج نہیں ہوا، اور یعنی رنگ، بو، ذائقہ، یہ ضروری نہیں کہ یہ تینوں تبدیلیاں ہیں، ان 3 میں سے کوئی ایک تبدیلی آ جائے تو نجس ہے، اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک و طاہر ہے۔ لیکن قلیل پانی اس کے برعکس، وہ مضاف پانی کی طرح ہے۔ قلیل پانی میں جیسے ہی قطرہ خون کا گرا، کوئی نجاست گر گئی، جیسے ہی نجاست گرے گی اس میں یہ شرط نہیں ہے وہ فوراً نجس ہو جائے گا، آب مضاف کی طرح۔ آب قلیل جو ہے وہ فوراً نجس ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔